हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल पर। आज हम सुन रहे हैं पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। इस कथा को सुनने के लिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज 5 अगस्त 2025 मंगलवार का दिन पुत्रदा एकादशी का पावन पर्व। आइए हम सभी श्रवण करते हैं इस पावन पर्व पर एक भावनात्मक कथा। यह उस समय की बात है जब द्वापर युग के प्रारंभ में नर्मदा नदी के किनारे महिष्मती नाम की एक भव्य नगरी थी। वहाँ महिजीत नाम का राजा शासन करता था। राजा बहुत ही न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ था। नगर में सुख शांति थी, लेकिन राजा के मन में एक गहरी पीड़ा थी कि वह निसंतान था। एक दिन वृद्धावस्था के नज़दीक आते राजा ने दरबार में प्रजा और मंत्रियों को बुलाया। राजा महिजीत ने भावुक स्वर में अपने दरबार में प्रजाजनों से कहा, हे प्रजाजनों, मैंने जीवन भर धर्म के मार्ग पर चलकर राज्य किया है। मेरे खजाने में अन्याय का धन नहीं है, ना मैंने किसी ब्राह्मण या देवता का हक छीना है। प्रजा को ही अपना पुत्रवत मानकर उनका पालन पोषण किया है। अपराधियों को भी स्नेहपूर्वक सुधारने का प्रयास हमेशा किया है। परंतु आज वृद्धावस्था में मुझे कोई संतान नहीं है, ना मुझे ईश्वर ने संतान सुख दिया है। क्या कारण है कि धर्म पालन करने के बाद भी मुझे यह दुख मिला है? प्रजा और मंत्री राजा की वेदना सुनकर मौन हो गए। वे सोचने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर साधारण मनुष्य तो कभी नहीं दे सकता। राजा की पीड़ा को दूर करने के लिए प्रजा के प्रतिनिधि और मंत्री वन की ओर चले गए। वहाँ पर उन्होंने विभिन्न आश्रमों में ऋषि मुनियों के दर्शन करके उपाय पूछा। आखिर में एक शांत दिव्य आश्रम जा पहुँचे, जहाँ लोमश मुनि तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक रोम झड़ता जाता था। सबने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने नेत्र खोले और प्रेम पूर्वक भाव से कहा, आप सब किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? निसंकोच होकर मुझे अपनी समस्या बताएं। मेरा जीवन दूसरों के लिए उपकार करने के लिए ही है। मंत्रियों ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे महर्षि, महिष्मती का धर्मात्मा राजा महिजीत धर्मानुसार शासन करता है, लेकिन वह निसंतान होने के कारण बहुत ही दुखी है। उनकी प्रजा उनसे बहुत ही प्रसन्न है। अपने जीवन में बहुत ही दुख है। कृपा करके उनके पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएं। मुनि ने आंखें बंद की और ध्यान में लीन हुए, और उसके बाद उन्होंने आंख खोलकर मंत्रियों से कहा, राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। वह व्यापार करते हुए एक बार 2 दिन का भूखा प्यासा था। ज्येष्ठ मास की शुक्ल द्वादशी थी। वह एक जलाशय पर जल पीने गया, जहाँ एक नई ब्याही प्यासी गाय पानी पी रही थी। उस वैश्य ने उसे हटाकर स्वयं पानी पिया। उस अपराध के कारण आज उसे पुत्र सुख का अभाव है, क्योंकि उसने उसी दिन उपवास किया था। इस पुण्य से वह राजा बन गया। उसका पाप अभिशेष है। प्रजा ने निवेदन किया, हे मुनि, शास्त्रों में पाप का प्रायश्चित भी तो बताया जाता है। कृपया करके हमारे राजा के लिए कोई उपाय बताएं, जिससे उनका दुख मिट सके। लोमश मुनि ने कहा, आने वाले श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, उस दिन तुम सभी राजा के लिए यह व्रत करो। रात्रि में जागरण करो। इस पुण्य से राजा का पाप नष्ट हो जाएगा। उसे तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रजा नगर लौटी और राजा को यह उपाय बताया। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई, तब समस्त नगरवासियों ने व्रत रखा, जागरण किया और भगवान विष्णु का कीर्तन किया। द्वादशी के दिन उस व्रत का पुण्य राजा को अर्पित हुआ। परिणाम स्वरूप उनकी रानी गर्भवती हुई और 9 महीने पश्चात उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। नगर में हर्ष फैल गया। राजा ने उत्सव मनाया और सभी ने भगवान विष्णु को आभार व्यक्त किया। इसी कारणवश इस एकादशी को पुत्रदा नाम से जाना जाता है। जो भी संतान सुख की कामना करता है, उसे यह व्रत अवश्य करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की कथा सुनने और सुनाने से पापों का नष्ट होता है और संतान का सुख प्राप्त होता है, और संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती है, और अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है।
आप सभी को पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आज सुनाई गई कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों से साझा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।